नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों 10वीं का बोर्ड परीक्षा को लेकर अब आपके पास मात्र 3 ही महीना बाकी है और इन 3 महीनों को आप अच्छे से उपयोग करिए और सोचिए कि कैसे हम 3 महीने हम पढ़ाई करें ताकि हमारा अच्छे से अच्छे रिजल्ट बन जाए। क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप समय को बर्बाद ना करते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा बन जाए। अगर रिजल्ट अच्छा बन जाएगा तो हर कोई आपकी तारीफदारी करेगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा तो हर कोई आपको ना हीन दृष्टि से देखेगा, कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अच्छे से मेहनत करिए। जो भी मैं प्रश्न बताऊंगा उसको बिना कुछ सोचे समझे अच्छे से याद कर लेना। अगर याद नहीं होता तो एक बार वीडियो को देखिए तो ज़रा, अगर एक बार वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम फाइनली इस वीडियो में आपको हिंदी के कुछ प्रश्न बताने वाले ऑब्जेक्टिव जो एकदम VBA 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन आता है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव आपके ऑप्शन में होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ललई सिंह यादव। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आंसर होगा आपका ए नंबर 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर प्रश्न है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? देखिए सेन साहब को 5 लड़कियां थी। सेन साहब को 5 लड़कियां थी और 5 लड़कियों के अलावा एक उनका पुत्र भी था जिसका नाम था कासू। उसको हम लोग प्यार से कासू के एक और नाम था, क्या नाम था? कासू के खोखा। हाँ, खोखा का दूसरा नाम था कासू। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगरजा शब्द में प्रत्यय है। अगरजा शब्द में प्रत्यय, देखिए अगरजा शब्द में प्रत्यय पूछे तो अजा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग नहीं पूछा है बल्कि प्रत्यय पूछा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये सी नंबर वाला अजा। ठीक है, सभी स्टूडेंट याद रखना अगरजा शब्द में प्रत्यय है अजा। ठीक है, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए जब भी आपका 10वीं या फिर 12वीं की फाइनल परीक्षा होती है तो जिस दिन जिस भी विषय का परीक्षा होती है ना, तो परीक्षा से 1 घंटा पहले, 40 मिनट पहले, 50 मिनट पहले आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो बहुत ऐसे छात्रों के हाथों में वो क्वेश्चन पेपर लग जाता है, उसका आंसर की ऑब्जेक्टिव का मिल जाता है तो बाजी मार देता है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला देता है। तो वैसे मेरे पास भी आता है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि इस बार भी आएगा तो हम आप सभी को मदद करेंगे। तो मैं आप सभी को एक खुफिया बात बताने वाला हूँ, आप लोग किसी को भी मत बताइएगा, ज़्यादा प्रचार करने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकंड चैनल का लिंक दे रखा है, उस चैनल को जाकर अच्छे से मतलब कि बिना किसी से बताए आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, केवल हमारे व्यूअर्स। ठीक है, तो जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उसी चैनल के माध्यम से जितना भी देर पहले आपका पेपर लीक होगा आएगा मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी हर साल तो 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट पहले आ जाता था तो मैं आप सभी को दे देता था। ठीक है, तो इस बार भी आप सभी को दूंगा। तो मैं चाहता था इस चैनल के माध्यम से भी दे देता, लेकिन ये मेन चैनल है, इस चैनल के माध्यम से देंगे तो अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये पूरा चैनल हमारा बैन ही हो जाएगा। इसलिए मैं दूसरे चैनल के माध्यम से दूंगा जो चैनल मोनेटाइज भी नहीं है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही हमको दिक्कत होगा ना ही आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, उस चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और फ़ोन करके देखिए, इसके बारे में फ़ोन करके मत पूछिएगा हमसे, ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे रखा है, उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर। देखिए आपका 5 नंबर प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? ठीक है, मदन किसका बेटा है? 5 नंबर प्रश्न का रहा है। ठीक है, तो 5 नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर, मदन सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करने वाला गिरधर लाल जी का बेटा था। ठीक है, गिरधर लाल जी का बेटा था, आंसर होगा आपका डी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो 6 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर को। किसको? तो मैक्स मूलर को आंसर होगा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ना होगा, मैक्स मूलर को ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हिंदी कविता में
परपदवाद के प्रवर्तक कौन है? 7 नंबर। तो 7 नंबर का आंसर होगा नलिनी बिचन शर्मा, जिनका जन्म 1916 में हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, आत्मसात शब्द में प्रत्यय। आत्मसात शब्द में प्रत्यय, तो प्रत्यय थोड़ा डिफिकल्ट है, बट उपसर्ग है ना, उपसर्ग को हम आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन प्रत्यय में थोड़ा डिफिकल्ट यानी कि मौजूदी होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है तो, ठीक है, जिसको विसर्ग तो, आंसर होगा आपका सी नंबर 7 का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? देखिए विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है, ये सब प्रश्न आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप हर मतलब कि हिंदी के पाठ अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसी पाठ के अंदर से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ ना कि आप लोग ना अच्छे से थोड़ा पढ़ो। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी हुई थी और 1907 ईस्वी में इनका जन्म भी हुआ था। तो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक भी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उसी पर एक संबंधित क्वेश्चन आ ही गया कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो देखिए 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। देखिए मतलब कि मनुष्य अपनी नाखून को क्यों काटता है? जैसे अगर आपका नाखून बढ़ जाए तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपके नाखून के अंदर मिट्टी जम जाएगी और पता नहीं कितने दिनों की मिट्टी होगी। जब आप भोजन को खाएंगे तो वो मिट्टी आपके भोजन में जाएगी, तो आपके शरीर के अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ा हो सकती है, बीमार आप पड़ सकते हैं। तो ये मतलब कि इसी कारण मतलब कि सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, यानी कि सबसे पहले बीमारी ना होना तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना, और अच्छा लगने के लिए भी हम लोग अपने नाखून को बार बार काट देते हैं। ठीक है, लेकिन एक और बात याद रहना चाहिए कि ये जो नाखून था, यही नाखून आपके प्राचीन समय में बहुत ही ज़्यादा काम आता था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है, तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? प्रेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा शब्द का लिंग निर्णय करे, तो देखिए 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। हवा शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है? तो स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? हवा। हवा बह रही है। आपका देखिए कोई भी व्यक्ति कहता है हवा बह रही है, ठंडी हवा बह रही है। ठंडी हवा बह रहा है नहीं, रहा नहीं कह रहा है कोई भी नहीं कहेगा रहा है मतलब कि रहे हैं, बल्कि कहेगा कोई ठंडी हवा बह रही है। कोई आप सुने हैं कि कोई बंदा कहता है कि हवा बह रहा है? नहीं, हवा बह रही है सुंदर, तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, ऐसे मतलब कि समझते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए ना तो थोड़ा ऐसा भी समझने का प्रयास करो। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप लोगों को समझना, ये जरूरी है कि आप किस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे लड़कों को ना आप अपनी भाषा में भी समझाओगे तो नहीं समझ में आएगा, और उसको ऐसा भाषा में समझाइए जिसमें वो समझ जाए। ठीक है, तो कई प्रकार की भाषाएं के तहत आप लोगों को समझाना पड़ता है। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? कुल 4 आदमी है। ठीक, कुल कितने आदमी है? तो कुल 4 आदमी है। यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। कितना? विशेषण पदबंध होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ये जो आपका 14 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर का मिश्र वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह मतलब एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अरे क्या हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 13 नंबर तो 14 नंबर बता दिए, तो 15 नंबर बताना था। 15 नंबर प्रश्न है, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूले जी का। 16 नंबर प्रश्न है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। आंसर होगा ए नंबर, उपमान। ऑप्शन नंबर ए होगा उपमान। ठीक है, अब देखिए तो जरा अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि का है
17 नंबर, देखिए 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, धारा नागरी। धारा नागरी के लेख, धारा नागरी के कौन परमार शासक विद्वानुरागी थे? तो यहाँ पर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोज। आंसर के होगा, तो आंसर के होगा बी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल, जो मछली पाठ के साथ लेखक हैं। तो आंसर हमको लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल होगा। महात्मा गांधी तो होगा नहीं, मैक्सिमम तो अमरकांत जी किस लेखक की रचना है? तो बहादुर पाठ के लेखक के शायद अमरकांत, और मछली पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी नंबर का देख लीजिएगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन है। नहीं, हिंदी वर्णिका का नहीं है, हिंदी का ही है। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? देखिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी कि बहादुर ने भैंसिया को ना बहुत ज़्यादा मार दिया था, भैंसिया को बहुत ज़्यादा मार दिया था। और वही कारण था कि जब माँ गुस्सा हुई थी तो बहादुर को बहुत ज़्यादा मार दी थी, उनकी पिटाई कर दी थी डंडे से, तो बहादुर गुस्से होकर घर से भाग गया। यही कारण था। ठीक है, मेन कारण था। तो यहीं पर कारण पकड़ा जाता है। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग क्या होगा? आप लोग खुद बता सकते हो। बहादुर ने भैंस को मारा था, तो बहुत ही बुरी तरह से भैंसिया को मार दिया था बहादुर ने। ठीक है, चलिए देखिए, जबकि अगला क्वेश्चन है आपका, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था? देखिए हिटलर नामक व्यक्ति ने सोवियत संघ पर ही आक्रमण कर दिया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर ने। किसने? तो हिटलर ने कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? तो परिस्थितियां भी मनुष्य की, हाँ वेरी गुड, नियामक नहीं है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी तो मनुष्य की नियामक नहीं होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर क्या होगा? बी नंबर का। चलिए अब देखिए तो जरा अगला क्वेश्चन है, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। देखिए गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो मुहावरे का अर्थ पर संबंधित एक दो तो प्रश्न आएगा ही। ठीक है, तो याद रखना, गुदड़ी का लाल मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। ठीक है, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ कहलाता है। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पराचित शब्द क्या होता है? देखिए गणेश शब्द का पराचित शब्द तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है ना उसमें से केवल एक ही होगा जो गणेश शब्द का पराचित शब्द होगा। तो बट आप लोगों को इसका आंसर बताना है, तो हमको लगता है कि आप लोग इसका आंसर बता दोगे। ठीक है, लंबोदर, गणेश शब्द का पराचित शब्द लंबोदर होता है। लंबोदर के अलावा और भी होता है, लेकिन ऑप्शन में वो और नहीं दिया है, केवल और केवल एक ही दिया, लंबोदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है आपका, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? देखिए प्रतिदिन में कह रहा है ना, प्रतिदिन में कौन सा समास है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, दूसरा कोई क्या बताएगा, मैं आपको बताऊंगा। प्रतिदिन में आपका समास होगा अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कि यथाशक्ति हो गया, यथाशक्ति में भी आपका क्या हो गया? अव्ययीभाव समास हो गया। प्रतिदिन में भी हो गया, दिनम दिनम प्रतिदिनम, इसमें क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। आंसर क्या होगा? डी नंबर का। सब लोग याद रखना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब देखिए यशोधरा का संधि विच्छेद आपको बताना है। ठीक है, यशोधरा का। ठीक है, हमको लगा कि यथाशक्ति पूछ ही दिया कि कौन सा समास है, बट यहाँ पर तो पूछा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा है। ठीक है, तो 26 नंबर का आंसर होगा यश प्लस धरा होगा। ठीक है, यश प्लस धरा से यशोधरा का निर्माण होगा। ठीक है,
अब 27 नंबर क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो इसी में पता चलेगा कि आप कैसे शुद्ध वाक्य को पहचान लेते हो। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें से। देखिए ऑप्शन नंबर ए में शब्द तो केवल संकेत मात्र है, और ऑप्शन नंबर बी में शब्द तो केवल संकेत है, और ऑप्शन नंबर सी में शब्द तो केवल संकेत का मात्र ही है। तो ये तो कन्फर्म नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, शब्द तो केवल संकेत है। ये तो सही बात है, शब्द तो केवल संकेत, ये तो सिंपल वाक्य है, और सिंपल में ये बोल भी दिया, सिंपल में लिख भी दिया, और ये सिंपल वाक्य हो गया। तो समझ लीजिए इसी पर हम लोग टिक लगा देंगे फटाक से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होती होगी तो हमें बता देना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला आपका प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है कितना नंबर, 28 नंबर। कभी घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। गजब का क्वेश्चन पूछा है, कभी घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। एक लेखक थे जिनका मतलब कि जन्म होने ही वाला था, यानी कि 6 घंटा पहले ही उनके नहीं जन्म के 6 घंटे बाद, यानी कि जन्म हो गया था उनका, और उसके 6 घंटे बाद ही उनके माता जी का मृत्यु हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमिंद्रानंद पंत, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में राइट हुआ था। राइट 1900 ईस्वी में, शायद हमको लगता है कि 1900 ही ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 1900 ही ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो याद रखना सुमिंद्रानंद पंत जी का जो जन्म हुआ था ना, वो जन्म के 6 घंटे बाद जन्म हो गया था। 6 घंटा आराम से पूरी दुनिया को देख रहे थे, बट अपनी माता जी को वो छोड़ गए, मतलब कि छोड़ बैठे, वो अपने माता जी को नहीं देख पाए, ठीक है। तो याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, ठीक है। अब ये देखिए 30 नंबर प्रश्न है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता की है। फावड़े और हल, फावड़े और हल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, उसी में आता है राष्ट्रीय एवं चेतना, उसी में भी शायद आता है। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जनतंत्र के जन्म, जनतंत्र के जन्म में ही फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति उसी पाठ की है, उसी कविता की है, जनतंत्र का जन्म, ठीक है। सभी लोग याद रखना। चलिए अगला प्रश्न आपका है 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण जी का। एक वृक्ष की हत्या कविता के लेखक कौन है, इनकी रचना किसने की थी। तो कुंवर नारायण ने की थी, आंसर होगा सी नंबर कुंवर नारायण। जबकि अगला क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। बीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह कौन सी है। तो 32 का आंसर होगा दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर ए होगा दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, तो दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए तो जरा, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 33 यानी कि 33 नंबर प्रश्न है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुमिंद्रानंद पंत जी, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, और इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, अगला प्रश्न आता है, किस कवि ने वर्णश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण बाह्य की भक्ति का प्रचार किया, ठीक है। तो हमको लगता है कि न घनानंद होना चाहिए, घनानंद दिया है, तो 34 का हमको लगता नहीं, 34 का हाँ गुरु नानक होगा। निर्गुण भक्ति धारा के यही ना कवि हैं गुरु नानक, हाँ बिल्कुल होगा। हम तो कन्फ्यूज हो गए थे, अरे वाह वाह, हम तो कन्फ्यूज हो गए थे। चलिए गुरु नानक जी हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा डी नंबर। अब देखिए अगला आपका प्रश्न आता है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि है, तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वीरेन डंगवाल, ठीक है, वीरेन डंगवाल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, करने वाली कविता है। ये सब क्वेश्चन आपके किताब के एकदम बीचों बीच से पूछा जा रहा है, रचना वगैरह से पूछा जा रहा है, उनके मतलब विशेषताओं के अंदर से ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप पाठ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको तो दिक्कत होगी ना, इसलिए मैं जो भी बताता हूँ उसको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझो पहले और उसके बाद से याद करो। इसका आंसर क्या होगा? हिरोशिमा होगा। क्या होगा? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग ये मत समझिएगा कि नहीं इसको नहीं देखेंगे, देखिए कम से कम देखिए तो जरा, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार एकदम आप क्वेश्चन पूछ दिया। ये मत समझिए कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा किया गया गेस क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छे से फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि 3 महीना बाकी है और हम आप लोगों से बार बार बोलते हैं कि 3 महीना बाकी है तो अच्छे से उपयोग करो। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूँ ना कि बार बार बोलने के बावजूद भी कोई लड़के नखड़ा करने लगते हैं और एग्जाम बाद वही लड़के रिक्वेस्ट करते हैं कि सर पहले आप का बात मैंने नहीं माना, काश मतलब कि हमारे माता पिता जैसे आप भी डांटे होते हमको, तो काश हम भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ले लिया होता, बट आप लोग तो मानते ही नहीं हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा, मैं ही आप लोगों के सामने झुक जाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा मेहनत करिए अच्छे से, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद है तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका, 37 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबेयों में, सबेयों में आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबेयों में, ठीक है। आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा और अवधि, ब्रज भाषा और अवधि में की गई है। 39 का आंसर ज्यादातर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 40 नंबर। देखिए आपका 40 में प्रश्न आ गया, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो यहाँ पर आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमिंद्रानंद पंत जी का। 41 नंबर क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है तो 41 का आंसर होगा सी नंबर, कुंवर नारायण। 41 का भी आंसर होगा सी नंबर, कुंवर नारायण। जबकि 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे तो 42 का आंसर होगा ए नंबर, सही वत्स्यायन अज्ञेय। यानी कि सही का मतलब क्या हुआ, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। और कभी कभी पूछता है आपके बोर्ड परीक्षा में अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है, अज्ञेय का पूरा नाम, तो अज्ञेय का पूरा नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी का पूरा नाम होता है, अज्ञेय जी का पूरा नाम होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बोलिए, हम हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 43 यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, किसने अपने, ये हिंदी वर्ड निकाल गया, तो देखिए किसने जिंदगी में अपनी जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, पहली बार मतलब किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, नहीं डी नंबर, माँ जी ने कभी भी अस्पताल के बारे में विरोध नहीं किया था बट उस दिन करना पड़ा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। माँ जी जब मंगू को अस्पताल में ले गई थी ठीक मतलब कि कराने के लिए, तो वो मतलब अस्पताल से कितने बजे घर मतलब कि लौट रही थी तो आंसर होगा 11:15 बज रहा था, उस समय 11:15 बज रहा था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था तो देखिए गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति एक रंगपा था, रंगपा नामक एक लड़का था जो जुआड़ी किस्म का लफंगा ये लड़का था, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या होना चाहिए, सी नंबर होना चाहिए। और 46 नंबर क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है तो उड़िया भाषा का प्रमुख कथाकार है, उड़िया भाषा का, ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। देखिए
लक्ष्मी का घर था, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी जी का घर था और लक्ष्मी के पति लक्ष्मण था। लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण और लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 47 का भी आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? मंगू के अलावा माँ के 2 संतानें थी। और 49 नंबर क्वेश्चन है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो सीता को पुष्पा नामक लड़की ने रसमलाई भेजी थी। आंसर होगा ए नंबर इसका भी। और अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर की, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। 50 का आंसर होगा ए नंबर। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता पाया, तो 50 से आगे यानी कि 50 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको लोग। तो नेक्स्ट वाले वीडियो देखने का जरूर प्रयास करिएगा। अभी जितना भी समय है ना, और उतना समय अगर आप अच्छे से केवल वीडियो देख लेते हो, याद नहीं करते हो, केवल देखते हो, हमारी बातों को सुनते हो ना, तो आप बोर्ड परीक्षा में 400 नंबर ला दोगे। इतना ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड है मेरे तरफ से ना, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। मैं फेल कभी सुनता ही नहीं हूँ। हमको केवल सुनना चाहिए 350, 400, 450, बस हम इतना ही सुनते हैं। देखिए अगर आप थर्ड डिवीजन लाएंगे तो बोर्ड परीक्षा की ओर से ना आपको 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा। तो एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि अगर आप शुरू से अभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, शुरू से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बट आपको लगता है कि मैं कैसे पढ़ूँ और क्या करूँ, और हमेशा मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है, या फिर हम क्या करूँ, आप सोच में पड़ गए, तो आप लोगों को थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपये में अभी हम छठ का ऑफर दिए हैं। मात्र 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में हम छठ का ऑफर दिए हैं, जिसमें मात्र 99 रुपये आपको हमारे मोबाइल नंबर 969377779407 इस नंबर पर मात्र 99 रुपया गूगल पे या फिर पे फोन या फिर पेटीएम आप लोगों को करना है। अब इसकी खास बात क्या है, मैं 99 रुपये क्यों ले रहा हूँ? देखिए 99 रुपये में आपको मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, व्याकरण का, इन सभी विषयों का मैं आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, और उस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी जस्ट उसके साथ भी होगा। अगर आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टारगेट बनाकर 1 महीना में याद कर लेते हैं ना, तो पूरा एग्जाम में लड़ा जाएगा। पूरा VVI निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, ताकि सभी बच्चे ना अच्छे से याद करें, जिसके पास हमेशा सुविधा नहीं रहती ऑनलाइन क्लास करने के लिए। तो ठीक है, तो आप लोग ना उसको खरीद लेना, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। देखिए आज नहीं तो कल आप लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, और 99 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। आप तो 99 रुपये इन चुटकी में उड़ा देते हो, दोस्तों के साथ खा पी के बर्बाद कर देते हो। बट आप लोग थोड़ा अच्छे से और अच्छा उपयोग करिए ना 100 रुपये का। तो 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप घर वाले से भी मांगेंगे ना कि सर पापा जी या फिर मम्मी जी हमको 100 रुपया चाहिए, हमको पढ़ने के लिए एक किताब खरीदना है, नहीं तो हमको PDF खरीदना है, जो भी सच चाहिए आप बता दीजिएगा। अगर लगता है कि सर फ्रॉड करेंगे तो आप अपने गार्जियन से भी हमें बात करा सकते हैं, हम मतलब कि आपको दे देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अभी तक किसी भी स्टूडेंट के साथ फ्रॉड नहीं किया हूँ। हज़ारों लड़के पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, और जिस व्हाट्सएप पर वो भेजते हैं उसी व्हाट्सएप पर हम उनका PDF दे देते हैं, ठीक है, हम उनका PDF उसी व्हाट्सएप पर दे देते हैं। अगर मैं एक भी बच्चे के साथ फ्रॉड किया होता तो अभी तक मेरे कमेंट में ना जरूर एक न एक हमारे वीडियो में किसी न किसी वीडियो में एक न एक कमेंट जरूर आया था कि सर बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, मतलब कि जो भी हम पैसा दे देते हैं लेकिन सर देते नहीं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना ही कभी होगा, क्योंकि मैं किसी का साथ फ्रॉड नहीं करता हूँ। अगर आपके साथ आज 100 रुपये के लिए फ्रॉड करूँगा तो कल मेरे लिए 10,000 का फ्रॉड होगा हमारा साथ। तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, ना ही आप करिएगा, ना ही आपको किसी से करने दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है।